नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, कुलदेवी आपसे कैसे रुष्ट होती है? आपके घर के कुलदेवी जो है, जो कि सभी घरों की कुलदेवी होती हैं, उन कुलदेवी का पूजन करना अनिवार्य होता है। हर साल होली दिवाली उनका पूजन करना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में कुलदेवी को मनाया जाता है, जिस घर में कुलदेवी की विधिवत पूजा की जाती है, उस घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। कुलदेवी उस व्यक्ति को रंक से राजा बना देती है, उस घर में सुख समृद्धि सब कुछ दे देती है और तमाम इच्छाओं को पूर्ण करती है। पर कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से आपकी कुलदेवी रुष्ट हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। जब आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाती है तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे बड़ी परेशानी होती है आपके काम धंधे में। आपका काम धंधा जो है वो छूट गया है, या आपका खुद का काम हो तो वो बंद हो गया है, ठप हो गया है, यानी कि आपका खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, कर्जे पे कर्जा होता चला जा रहा है। तो पहला कारण है कि वंश वृद्धि नहीं होती। या तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, या तो होगी ही नहीं, यानी कि दिन तो चढ़ेंगे लेकिन वो बच्चा है वो पेट में ही मर जाएगा, यानी कि वंश वृद्धि नहीं होगी। ये सबसे बड़ा कारण होता है जब कुलदेवी आपकी आपसे नाराज़ हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है कि आपस में बैर या आपस में झगड़ा होना। कुलदेवी के रुष्ट होने से आपसी जो मतभेद हैं वो बढ़ जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। जैसे आपस में झगड़ा होना, गुस्सा होना, गुस्सा बढ़ जाना, बड़ों का आदर ना करना, या छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, या फिर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, ये सभी कारण कुलदेवी के रुष्ट होने के होते हैं। तो अब बात करते हैं कि कुलदेवी किन कारणों से रुष्ट होती है और क्या हम ऐसा करें कि जिससे कुलदेवी प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें। लगभग सभी घरों में कुलदेवी की पूजा की जाती है। किसी के घर में माता शीतला की पूजा होती है, तो किसी के घर में चामुंडा की पूजा होती है, या फिर किसी के घर में दुर्गा की पूजा होती है। ये सभी कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो किसी के घर में माता काली और किसी के घर में चामुंडा, सभी के घरों में अलग अलग देवियाँ कुलदेवी के रूप में पूजती हैं। तो जब कुलदेवी रुष्ट हो जाती है तो सबसे पहला जो कारण है कि आप उन्हें भूल गए हैं। बहुत से लोग अपने कुलदेवी या कुलदेवता को भूल जाते हैं, या फिर कुलदेवी का नाम नहीं लेते। उनको पता ही नहीं होता कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके घर की जो कुलदेवी है वो कौन है। तो जब आपको नाम ही नहीं पता तो उनको वो याद क्या करेंगे। वही सबसे बड़ा कारण होता है उन्हें भूल जाना। अगला है कि होली और दीपावली का त्यौहार आता है, उन पर उनकी पूजा ना करना। जब आपको पता ही नहीं है कि कुलदेवी का पूजन कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, तो उससे कुलदेवी रुष्ट हो जाती है। जैसे
किसी ने सत्संग ले लिया है, या वो राधा स्वामी बन गया है, या फिर किसी ने मतलब किसी बाबा का नाम ले लिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुलदेवी उससे और ज़्यादा रुष्ट हो जाती है। और अगला जो है कि जो व्यक्ति कुलदेवी के स्थान पर नहीं जाते, उनके स्थान पर जाकर उनके मंदिर में अर्जी नहीं लगाते, तो उनसे भी कुलदेवी रुष्ट हो जाती हैं। और अगली जो बात कि जब आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे कि आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर घर में लड़का जन्म लेता है तो 1.25 महीने बाद आपके जो कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं उनके दरबार में उनके बाल उतारे जाते हैं और उनको कुलदेवी को चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अगर आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है, लड़के ने जन्म लिया है, और अगर आपने अब वो 1.25 महीना से ज़्यादा हो गया है, अगर आपने उनके बाल नहीं चढ़ाए हैं, नहीं उतरवाए हैं, तो इससे भी जो है आपकी कुलदेवी रुष्ट हो जाती हैं। और सबसे आखिरी जो कारण होता है वो है कि गठजोड़े की जात ना लगना। गठजोड़े की जात ना लगाना, कि जैसे आपने भी सुना, ये बात कई बार सुनी हो कि गठजोड़े की जात लगती है जब नए नए जोड़े की शादी होती है आपके कुलदेवी या कुलदेवता का जब मंदिर है वहाँ पर। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे शादी के टाइम पे मतलब गठबंधन करते हैं, और जो लड़की का दुपट्टा होता है और लड़के का मतलब जो भी फेटा वगैरह जो भी होता है जो गले में मतलब स्वापी टाइप का, तो उससे मतलब गठबंधन किया जाता है। और जो उनका कुलदेवी का, आपके कुलदेवी का मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ पे 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो उस चीज़ को हम गठबंधन बोलते हैं, गठ जोड़े की जात बोलते हैं, गठ जोड़े की जात लगाना। तो आपके घर में भी अगर किसी नए जोड़े की शादी हुई है और अगर आपने अभी तक उनकी गठजोड़े की जात नहीं लगवाई है, तो इससे भी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपकी कुलदेवी के रुष्ट होने का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। और जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।